किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों के अंदर जो ग्रोथ है वो अच्छी आपको देखने को नहीं मिल रही है, पौधे के अंदर आपको पीलापन देखने को मिल रहा है, या आप चाहते हैं कि हमारी फसल में अधिक ब्रांचेज निकलें, अधिक शाखाएं निकलें, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त खाद है और आज की जो सॉइल की कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए भी सबसे बेहतर खाद है हमारी फसलों के लिए, वो है अमोनियम सल्फेट खाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमोनियम सल्फेट खाद के कुछ रिजल्ट दिखाता हूं, क्योंकि हमने इस बार अपनी क्रॉप के अंदर इसका उपयोग किया है यूरिया को रिप्लेस करके। तो देखिए, हमने आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तरबूज की फसल है, इसमें उपयोग किया है। इसमें हमने 2 बार उपयोग किया था। इस तो बेसल डोज में दिया था, दूसरा हमने इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे उपयोग किया था। तो उसके बाद हमने देखे कि इसके उपयोग के बाद जो पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिली। पौधे में जो ब्रांचेज है काफ़ी तेज निकली, अधिक ब्रांचेज निकली। पौधा जो है हमारा बहुत हरा भरा, मोर ग्रीनिश देखने को मिला। पौधे में अधिक फूल आए, अधिक फल हमें देखने को मिले, यानी कि पौधे की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतर हमें देखने को मिली। और अब भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, पूरा स्पेस इसने फिल कर लिया है। उसके साथ साथ हमने टमाटर के अंदर इसका उपयोग किया है, तो आप टमाटर की क्रॉप भी देख लीजिए। देखिए, हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी अच्छी है, हमारे टमाटर की प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और उपयोग के बाद इसमें ब्रांचेज भी काफ़ी ज़्यादा निकली थी, तो प्रूनिंग के समय हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज को कट करके निकालना पड़ा था, और पौध जो हमारी फसल थी वो बहुत हरी भरी हमें देखने को मिली थी। तो देखिए, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अमोनियम सल्फेट खाद कि ऐसा क्या वो करता है सॉइल में जाने के बाद जिसके इतने अच्छे रिजल्ट हमें फसलों में देखने को मिलते हैं। देखिए, हम पहले यूरिया का उपयोग करते थे, लेकिन हमने सॉइल टेस्ट कराया। सॉइल टेस्ट कराने के बाद सॉइल का पीएच हाई आया, तो हमने यूरिया को रिप्लेस कर दिया अमोनियम सल्फेट से। तो फिर हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले, पहले से बहुत ही बेहतर क्रॉप हमें देखने को मिली। तो जो अमोनियम सल्फेट खाद है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, किन फार्मर को उपयोग करना चाहिए, किन फार्मर को उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कब उपयोग करें, इसकी कीमत क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर 2 पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। एक तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसमें 20.5% होता है। देखिए, नाइट्रोजन और जो हमारा इसमें सल्फर होता है उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग कंपनियों की जो इसका परसेंटेज रेशो है वो अलग अलग कंपनियों का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन हमें 20.5% और सल्फर 23% देखने को मिलता है। देखिए, नाइट्रोजन जो होती है इसके अंदर अमोनिया फॉर्म में होती है। अमोनिया फॉर्म में होने के कारण जब हम इसका उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन लीचिंग के जरिए नाइट्रोजन का नुकसान नहीं होता है। जब हम यूरिया का डालते हैं खेत के अंदर तो उसमें से जो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन है वो लीच हो जाती है। जब हम पानी देते हैं या खेत में जल भराव होता है तो नीचे चली जाती है, फिर उसका उपयोग हमारे पौधे नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो लीचिंग नहीं कर पाता है, तो पौधे आसानी से इसको ले पाता है। उसके साथ साथ ये जल्दी से रिजल्ट दिखाती है, क्योंकि बहुत कुछ पौधे हैं जो अमोनिया फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर ये अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है और बहुत तेज़ी से जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट को मिल जाती है। तो जो अमोनियम सल्फेट खाद है ये बहुत तेज़ी से रिजल्ट दिखाता है। आप उपयोग करने के बाद बहुत अच्छे इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं कि फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फसलों में ये क्लोरोफिल की मात्रा को इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि सल्फर हमारे पौधे के लिए और हमारी भूमि के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, हमारी जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है उनमें सल्फर की डिफिशियंसी यानी कि सल्फर की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। हमारी पौधे की जो अच्छी ग्रोथ है फसल की वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो उससे सल्फर की पूर्ति होती है, जिससे हमारा पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। पौधे का जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें बेहतर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये हमारे फलों और सब्जियों के जो साइज है उनकी क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। और जो हमारी तिलहनी फसलें होती हैं उसमें तो सल्फर के महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। सल्फर उसके लिए बेहद ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ सल्फर, देखिए, इसके सॉइल पे भी बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। सल्फर सॉइल में जाने से क्या करता है, ये हमारी मिट्टी की पोरोसिटी यानी कि भुरभुरापन को बढ़ाता है।
आज की जो सॉइल है उनकी ज़्यादातर समस्या यही है कि सॉइल हमारी कठोर होती जा रही है। तो हम जब सल्फ़र डालते हैं, अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं, इसमें सल्फ़र खेत में जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की भुरभुरापन बढ़ता है, मिट्टी में एरेशन बढ़ता है, जिससे खेत के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो ये जो सल्फ़र होता है बहुत ज़रूरी होता है, और सल्फ़र कुछ हद तक हमारे जो सॉइल का जो पीएच है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। तो इससे बहुत ही अच्छे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं जब अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग हम अपने खेतों के अंदर करते हैं। देखिए ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत तेज़ी से जो अमोनियम सल्फेट खाद है वो पानी के अंदर घुल जाता है जैसे हम उपयोग करते हैं, और तुरंत हमारे पौधे को ये मिलना शुरू हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए अमोनियम सल्फेट खाद के और क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए अमोनियम सल्फेट खाद क्या करता है कि जब हम इसको सॉइल में देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से जो सॉइल का पीएच है उसको कम करने का काम करता है। देखिए हमारी जो सॉइल का पीएच है, जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है हमारे इंडिया के अंदर, उनका जो सॉइल का पीएच है हाई पाया जाता है, यानी कि 7 से ऊपर देखा जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे हैं वो भूमि से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, पोषक तत्व तो नहीं ले पाते हैं। तो जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, पौधे में पीलापन आता है जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, उसकी जो ग्रोथ अच्छी नहीं आने से, और ना उसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है, उसमें फ्रूटिंग अच्छी नहीं आती है, तो सीधा जो फार्मर को लॉस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करेंगे, ये सॉइल के पीएच को कम करता है, जिससे जब सॉइल का पीएच कम हो जाता है तो हमारे पौधे को सभी न्यूट्रिशन इजीली मिल पाते हैं। तो पौधे को जब सभी न्यूट्रिशन मिल पाते हैं, वो आसानी से ले पाता है, तो पौधे की जो ग्रोथ है वो फास्ट देखने को मिलती है, और पौधा हमें मोर ग्रीनिश देखने को मिलता है। तो ये जब हम अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हमारी ज़्यादातर सॉइल जो है वो एल्कलाइन है, उनका पीएच 7 से ऊपर है, इसलिए हमें अमोनियम सल्फेट खाद का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे किसान भाई सोचेंगे कि हम अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग क्यों करें, क्योंकि अमोनियम सल्फेट जो खाद है वो लगभग हमें एक कट्टा, यदि हम 50 केजी की बात करें तो वो लगभग 1200 से 1300 रुपये की रेंज में पड़ता है। वहीं पर हम क्या कर सकते हैं कि हम यूरिया ले आएंगे और उसके साथ सल्फ़र ऐड कर लेंगे। यूरिया हमें 45 केजी 350 से 400 रुपये का आ जाता है, उसमें कुछ सल्फ़र ऐड कर लेंगे तो क्या है कि वो हमें सस्ता भी पड़ेगा, तो हम उसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन देखिए सल्फ़र क्या काम करता है इसके अंदर, क्योंकि अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर सल्फ़र होता है, तो केवल सल्फ़र पीएच को कम करने का काम नहीं करता है। देखिए सल्फ़र पीएच को कम करता है लेकिन बहुत कम प्रभाव डालता है, यानी कि बहुत कम उसका रिजल्ट आता है, उतना तेज़ी से वो पीएच को कम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन है, तो अमोनिया से क्या होती है कि जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं वो अमोनिया से इसे नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इससे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। जब हम अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो फिर हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं जब इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर की नाइट्रोजन को जो अमोनिया फॉर्म में है उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो सॉइल का पीएच बहुत तेज़ी से कम होता है। तो इसलिए इसमें अमोनिया फॉर्म में होने के कारण नाइट्रोजन, और तो ये जो हमारा सॉइल का पीएच है उसको तेज़ी से कम करता है। लेकिन वहीं पर आप यूरिया उपयोग करेंगे और साथ में अलग से सल्फ़र लेंगे तो वो पीएच को उतना ज़्यादा कम नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है। और जब हमारी सॉइल का पीएच तेज़ी से कम होता है तो पौधे को तभी हमारे सभी पोषक तत्व इजीली मिल पाते हैं। आज की जो समस्या है हमारी सॉइल की वो वही है कि सॉइल का पीएच काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं और हमारी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। उसके साथ साथ देखिए इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन कम परसेंटेज में होने के कारण जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे खेत के अंदर ज़्यादा कीट का अटैक भी हमें देखने को नहीं मिलता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है और हम आधाधुंध यूरिया डालते हैं जिससे कीटों का अटैक बढ़ जाता है। तो आप इसको देंगे, जो अमोनियम सल्फेट खाद है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कम है, तो कीटों का, रोगों का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसके साथ सल्फर आता है, तो सल्फर जो नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ा देता है, तो जो भी नाइट्रोजन है पौधा उसको आसानी से उपयोग कर पाएगा। तो जो हम अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं उसके उपयोग के बाद जो नाइट्रोजन है वो लीच नहीं होती है। लेकिन यदि आप यूरिया डालते हैं, यूरिया में जो नाइट्रोजन वो अमाइड फॉर्म में होती है, तो वो बहुत ज़्यादा लीच करती है, यानी कि जब आप पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसकी लीच हो जाती है। तो इसलिए हमें जो अमोनियम सल्फेट खाद है वो बेस्ट है, हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि किन फार्मर को अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए।
देखिए, जिन फार्मर का सॉइल का पीएच 7 से कम है, यानी कि उनकी जो सॉइल है एसिडिक है, तो ऐसे फार्मर को अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सॉइल पहले से एसिडिक है और यानी कि अम्लीय है और आप इस खाद का उपयोग करेंगे तो सॉइल का पीएच और गिरेगा, जिससे पौधे को फिर आप जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लो पीएच होने पर भी पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता है, तो इससे भी आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर उन फार्मर को उपयोग करना चाहिए जिनका पीएच 7 से ऊपर है। तो ऐसे फार्मर के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और आप इसका एक बार उपयोग किए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप इसको फसल की बेसल डोज में भी दे सकते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, इसकी कीमत की बात करें, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी लगभग 50 केजी पैकिंग की कीमत वो लगभग आपको 1200 से 1300 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके।